Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel YouTube English. Today I am going to teach you a lesson for the students of class 10th और ये आपकी फर्स्ट पार्ट बुक की चैप्टर नंबर 2 है, जो एक पोएम है जिसका टाइटल है अ टाइगर इन द जू और जिसके राइटर है लेस्ली नॉरिस। तो जैसा कि हमें ये टाइटल देख के समझ में आ रहा है कि टाइगर इन द जू का मतलब है कि कोई टाइगर की बात हो रही है जो कि जू में है, पिंजरे में कैद है। इस चैप्टर में पोएट हमें ये बताएंगे कि किस तरह से अगर हम किसी भी एनिमल्स को उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग करते हैं और उसे एक मैन मेड हैबिटेट में डालते हैं तो उनकी रिएक्शन क्या होती है, वो किस तरह से फील करते हैं, वो हमें बताते नहीं हैं, बट किस तरह से उनकी फीलिंग होती है वो इस पोएम में हमें लेस्ली नॉरिस समझाएंगे। तो हम इस पोएम में आते हैं अ टाइगर इन द जू। यहाँ पे राइटर में कुछ इस पोएम के बारे में बता रहे हैं। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट्स एट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो इस पोएम में दो सिचुएशन दिखाई गई है। एक तो उस वहाँ के दिखाई गई है जब टाइगर कोई भी होता है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, और दूसरा वो दिखाया गया है कि जब कोई टाइगर को हम जू में बंद कर देते तो किस तरह की उसकी फीलिंग्स होती है, किस तरह का उसका रिएक्शन होता है। इस पोएम में हमें लेस्ली नॉरिस ये बता रहे हैं। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। अब ये जो पोएम है ये स्टार्ट होता है जू से, यानी चिड़ियाघर से स्टार्ट होके, और ये जंगल के पास जाता है एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस से जंगल से होते हुए जू के पास आता है। तो ये दो सिचुएशन बताई गई है कि एक टाइगर जंगल में किस तरह से होता है और एक टाइगर जू में किस तरह से होता है। तो वही इस पोएम में हमें बताया गया है। रीड द पोएम साइलेंटली once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle। तो अब हमें पोएट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस पोएम को एक बार साइलेंटली पढ़ो और उसके बाद ये बताओ कि कौन सा स्टैंजा में वह टाइगर की बात हो रही है जो कि जू में है, और कौन से स्टैंजा में ऐसे टाइगर की बात हो रही है जो कि जंगल में है, एक फॉरेस्ट में है, अपने नेचुरल हैबिटेट में है। तो आगे हम इस पोएम के फर्स्ट पैरा को पढ़ते हैं। He stalks in his vivid strips, the few steps of his cage, on pads of velvet quite in his quiet race। यहाँ पे जो ही आ रहा है ये ही टाइगर को ही रेफर कर रहा है। टाइगर जो है वो अपने रंग बिरंगे धारियों में, विविड का मतलब होता है कलरफुल एंड ब्राइट। तो उसके आपने देखे होंगे टाइगर के बॉडी पे स्ट्रिप्स होते हैं, इस तरह से लाइंस होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है। तो उसी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। विविड स्ट्रिप्स, उसके जो कलरफुल स्ट्रिप्स होते हैं, जो ब्राइट स्ट्रिप्स होते हैं, उसके साथ वह शान से चलता है। और कहाँ पे चलता है? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, जो उसकी केज है, जितने उसके पिंजड़े हैं। तो यहाँ से इस पिंजड़े को देख के हमें पता चल रहा है कि यह जो पैरा है ये जू को ही रेफर कर रहा है। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि इसमें जू से स्टार्ट हुआ है पोएम और वापस से जंगल में गया है, और फिर जंगल से स्टार्ट होकर वापस से जू में गया है। तो इस फर्स्ट पैरा को देख के हमें ये पता चल रहा है कि टाइगर जो है वो जू में है और जू की टाइगर की बात हो रही है। तो वह बहुत शान से चलता है, अपने पिंजरे में कुछ स्टेप्स लेता है, मतलब इसके जितने पिंजरे हैं उतने ही पिंजरे में ये कुछ स्टेप्स लेता है। और उसके बाद ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो इसकी पैड्स होती है, आपने इसके पॉज देखे होंगे, जो पंजे होते हैं टाइगर का वो बिल्कुल वेलवेट के जैसा होता है। वेलवेट एक सॉफ्ट तरह का क्लॉथ होता है, तो उसके जैसे इसके पैड्स होते हैं, और उस पैड के साथ ये बहुत ही क्वाइटली चलता है। इन हिज क्वाइट रेज। अब यहाँ पे जो रेज है इसका मतलब है एंगर, गुस्सा। तो इसको देखा जाए इस टाइगर को जो जू में बंद है, ये ऊपर से तो बहुत ज़्यादा क्वाइट है, बहुत ज़्यादा शांत है, लेकिन अंदर से गुस्से से भरा हुआ है, रेज से, एंगर से भरा हुआ है, क्योंकि इसकी जितने भी ताकत है वो इस बार्स के पीछे है, जो इसके सेल हैं, जो केज है उसके पीछे इसके सारी ताकत, सारी स्ट्रेंथ कैद है, और इस वजह से कुछ कर भी नहीं सकता। तो इसलिए ऊपर से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ है। अब हम इसके सेकेंड पैरा में आते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। लर्किंग का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे छुपे रहना और अपने प्रे का वेट करना।
शैडो इज छाया। तो यहाँ पे पोएट हमें ये बता रहे हैं कि जो टाइगर है उसे कैसा होना चाहिए था, किसी भी शैडो में यानी किसी भी पेड़ के पीछे या कहीं पे भी किसी भी छांव में उसे छुप के रहना चाहिए किसी चीज़ के पीछे, और धीरे धीरे स्लाइड करते हुए लंबे लंबे घास से होते हुए उसे आना चाहिए उस वाटर होल के पास, उस वाटर बॉडीज़ के पास जहाँ पे कि मोटे मोटे, प्लम्प का मतलब हेल्दी, मोटे ताजे डियर आते हैं पानी पीने के लिए। तो आप इस स्टैंजा को देख सकते हो। ये जो स्टैंजा है इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये जंगल का बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से टाइगर अगर जंगल में होता तो वो किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करता। वो हर तरीके से फ्री होता, उसका जो मन में आता वो करता, वो किसी भी छांव में छुपा रहता, किसी चीज़ के पीछे छुपा रहता, और जब भी वहाँ पे कोई भी डियर पास करता या फिर कोई भी उसका प्रे पास करता है, यहाँ पे उस प्रे को डियर के नाम से डिनोट किया जा रहा है राइटर के द्वारा, लेकिन ये कोई भी प्रे हो सकता है, फिर चाहे वो डियर हो या कोई भी दूसरा जानवर हो। तो जब वो आ रहा होता तो वह उस पर अटैक करता और अपने खाने को बनाता। तो ये बात हो रही थी यहाँ पे जंगल की। लेकिन जू में क्या है, जू में ऐसा नहीं है, उसे कुछ स्टेप्स ही लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी जो केज है वो बहुत छोटी सी है, उसे केज में बंद करके रखा गया। तो वो अगर जितना भी चलेगा तो वो उतना ही चल पाएगा जितनी कि उसकी केज की लंबाई है और उसकी चौड़ाई है। वह चाह के भी अपने गुस्से को दिखा नहीं सकता है। ऊपर से तो वो नॉर्मल है बट अंदर से गुस्से से भरा हुआ है, पर वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो जंगल में है तो वो चाहे जो भी कुछ करे उसकी मर्जी है। उसके बाद के पैरा में है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉस, टेरराइजिंग द विलेज। अब यहाँ पे आप ये बताना कि इसमें जंगल की बात हो रही है या जू की बात हो रही है। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। थर्ड पैरा जंगल के लिए है या जू के लिए है। तो यहाँ पे पोएट हमें बता रहे हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का मतलब होता है गुस्से से आवाज़ निकालना। तो ये टाइगर की आवाज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पे पोएट हमें ये बता रहे हैं कि उसे वो जो जंगल के एज में यानी जंगल के किनारे में जितने भी घर होते हैं उस घर के आसपास जाना चाहिए और उसे वहाँ जाके दहाड़ना चाहिए, उसे अपनी आवाज़ से लोगों को डराना चाहिए। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब होता है इसके दांत। ये जो टाइगर के तीत हैं इसको बोलते हैं फैंग्स। बैरिंग का मतलब सोइंग। और क्या करना चाहिए, वहाँ जाके इसे अपने वाइट जो तित है, जो इसके तीखे तीखे दांत हैं और इसके जो पंजे हैं क्लॉस, उसे दिखाना चाहिए और वहाँ के विलेज के लोगों को टेरराइज़ करना चाहिए, उसे डराना चाहिए। तो इस पैरा को भी पढ़ के हमें ये पता चल रहा है कि अभी भी ये नेचुरल हैबिटेट में है, मतलब कि जंगल में है, जहाँ पे ये जो चाहे कर सकता है, लेकिन पिंजरे में ये चीज़ नहीं कर सकता। ये पिंजरे में अपने गुस्से को अपने अंदर दबा के रख सकता है, लेकिन जंगल में ऐसा नहीं कर सकता है। जंगल में जब चाहे जिस पे चाहे उस पर अटैक कर सकता है, और जंगल में रहने के बाद जिसने पिंजरे में कैद करा है वह डरता है इससे, ना कि शेर डरता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब देखो यहाँ पे ये जो स्टैंजा है ये वापस से आ गया है जू के अंदर। इसमें हमें पोएट ये बता रहा है कि ये जो टाइगर है, ही टाइगर को ही रेफ़र कर रहा है। तो ये जो टाइगर है जो कि पहले जंगल में था, ये स्नार्ल कर रहा था, वहाँ पे अपनी आवाज़ से लोगों को डरा रहा था, अपनी दांत से अपने पंजों से दिखा के लोगों को डरा रहा था। लेकिन यहाँ पे ये कंक्रीट सेल में यानी सीमेंट से बने हुए सेल में पूरी तरह से लॉक है, बंद है, और इसकी जो भी स्ट्रेंथ है, जितनी भी इसकी ताकत है, वो सब इसी बार्स के अंदर जो सेल है, इसके अंदर जो पिंजरे लगे हैं, इस पिंजरे के पीछे ही इसकी सारी ताकत कैद हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और इसकी केज की जितनी भी लंबाई है, जो लेंथ है, उसी में स्टॉक कर रहा है, मूव कर रहा है, वॉक कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स जो भी आ रहे हैं इसको देखने के लिए, वो चाहे इस पर कितने भी चने मार ले, कितने भी पत्थर मार ले, ये सबको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि इसकी जो भी ताकत है वो इसी बार्स के पीछे बंध गई है। तो इस वजह से ये लोगों को इग्नोर कर रहा है। तो इस स्टैंजा को देख के हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो स्टैंजा है ये जू की है।
He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Brilliant it's shiny, चमकदार, और यहाँ पे भी brilliant का मतलब है shiny, मतलब चमकदार। तो अब हमें पोएट बता रहे हैं, ये स्टैंजा भी जू में ही है, जू की ही स्टैंजा की बात हो रही है। पोएट बता रहे हैं कि वो पूरा दिन लोगों की आवाज़ सुनता है, लोगों को देखता है, लोगों के साथ गुजारता है, और लास्ट में नाइट के समय में, मतलब रात के समय में, वो जो आखिरी आवाज़ सुनता है वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है। आपने देखा होगा कि जू में कुछ पेट्रोलिंग कार्स चलते रात के समय में, वो ये देखते हैं कि सारे जानवर सुरक्षित हैं या नहीं है, सब अपने पिंजरे में है या नहीं है, किसी का पिंजरा खुला तो नहीं है ना। तो इस तरह की चेकिंग के लिए पेट्रोलिंग कार्स घूमती है रात में जू के अंदर। रात के टाइम में लास्ट जो वॉइस सुनता है ये टाइगर, वो इसी पेट्रोलिंग कार्स की ही आवाज़ सुनता है, और फिर उसी को स्टेयर करता रहता है। ये मतलब घूरता रहता है अपनी चमकीली आंखों से, और फिर यह स्टार्स को देखता है, अपनी उन्हीं चमकीली आंखों से चमकते हुए तारे को आसमान में देखता रहता है। तो ये यहाँ पे ये सिचुएशन दिखाएगा कि किस तरह से टाइगर जो है वो जब जंगल में होता है तो फील करता है, और किस तरह से जब वो एक जू में कैद होता है, एक पिंजरे में कैद होता है, तो उसकी कितनी ताकत होती है, वो उसकी जितनी भी ताकत होती है वो सब के सब उसी पिंजरे में ही सिमट के रह जाती है। तो इस तरह से हमारा ये जो लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा हुआ पोएम था ये यहीं पे ख़त्म होता है। और हम इस चैप्टर के क्वेश्चन वाले पार्ट में आते हैं, जिसके आंसर्स मैं आपको इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में दूंगा। अभी मैं इस सारे क्वेश्चन के हिंदी आपको समझा दे रहा हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क। तो नीचे कुछ टास्क दे रखे हैं, तो इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि इस पोएम को दोबारा से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो, और पेयर्स में या ग्रुप्स में नीचे दिए गए टास्क को करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड। तो इस पोएम में दी हुई ऐसे वर्ड्स को ढूंढना है जो कि डिस्क्राइब करता है टाइगर के मूवमेंट्स को जब वो केज में होता है, और उस वर्ड को भी ढूंढना है जो कि ये पता चलता है जिससे पढ़ के कि वह जंगल में है। तो ऐसे वर्ड को ढूंढना है पेयर में। अरेंज देम इन 2 कॉलम्स, और उसे 2 कॉलम्स में अरेंज करना है, मतलब एक कॉलम बनाना है केज के लिए और एक कॉलम बनाना है जंगल के लिए, और दोनों में जो केज का वर्ड होगा, जिस वर्ड को देख के लग रहा है कि केज में है उस वर्ड को लिखना है, और जिस वर्ड को देख के लग रहा है कि वो जंगल में है तो उस वर्ड को जंगल के कॉलम में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। उस वर्ड को ढूंढना है जो कि 2 प्लेसेस को डिस्क्राइब कर रहा है, 2 जगहों को डिस्क्राइब कर रहा है। एक तो जंगल को डिस्क्राइब कर रहा है और दूसरा जू को डिस्क्राइब कर रहा है, और उसे 2 कॉलम में अरेंज करना है उन सारे वर्ड्स को। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में कर रहे थे वैसा ही इस क्वेश्चन में भी करना है। नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज अबाउट हाउ द पोएट यूजेस वर्ड एंड इमेजिन टू कॉन्ट्रास्ट द 2 सिचुएशंस। और अब इस आइडियाज़ को शेयर करना है कि किस तरह से पोएट उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि कौन सा वर्ड जंगल के लिए है और कौन सा वर्ड जू के लिए है। और फिर दोनों सिचुएशन में उस इमेज को कॉन्ट्रास्ट करो, उस इमेज के बारे में सोचो जो कि उस वर्ड को पढ़ के समझ आ रहा है। मतलब कि जंगल के बारे में भी सोचना है और जू के बारे में भी सोचना है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, नोटिस द यूज ऑफ वर्ड रिपीटेड इन लाइन्स सच एज दीज। तो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि हर लाइन्स में रिपीट हो रहा है, तो इस तरह के कुछ वर्ड्स को नोटिस करना है जो कि आपके पोएम में दे रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे दे रखा है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो यहाँ पे क्वाइट यहाँ पे भी आ रहा है, इस लाइन में भी, और इस लाइन में भी क्वाइट आ रहा है जो आपके फर्स्ट पैरा में था। सेकेंड में है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और यहाँ पे ये जो ब्रिलियंट वर्ड है और इस लाइन में भी ब्रिलियंट वर्ड है, ये 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये आपके लास्ट पैराग्राफ में दे रखा था। व्हाट डू यू थिंक इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटेशन। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रिपीटेशन दे रखा है, कीवर्ड को दोनों लाइन में रिपीट किया गया है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके आंसर मैं आपको इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में बताऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे आप चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो उस पोएम को एक बार दोबारा से पढ़ के।
और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग टू पोएम्स, वन अबाउट टाइगर एंड अदर अबाउट अ पैंथर, देन डिस्कस। चैप्टर 2 का ये जो पोएम था ये इस तरह से ख़त्म हो रहा है, अ टाइगर इन द जू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।